नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहर में एक बार फिर बढ़ रहा कोरोना, 10 वार्ड हुए कंटेनमेंट जोन घोषित। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और नवरात्रि के पंचमी पर मां शक्ति की प्रतिमाओं का हुआ विशेष श्रृंगार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में एक बार फिर कोरोना ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी है। इसे देखते हुए राजनांदगांव शहर के 10 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर चिन्हित क्षेत्रों को बंद किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में मध्यम हुई कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर गति पकड़ी है। इसे देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के 10 वार्डों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन वार्डों को बैरिकेड लगाकर बंद करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। जी, जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुक्रम में ही हमारे शहर के 10 वार्ड के जगह है, बसंतपुर, कौरीन भाटा, गौरी नगर, नंदाई चौक, विवेकानंद नगर, कैलाश नगर, चिखली, भरकापारा, बजरंगपुर नवागांव, तुलसीपुर, ये 10 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल और शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिपालन में हम वहाँ पर 200 मीटर कंटेनमेंट जोन एरिया बनाएंगे, जहाँ पे बैरिकेटिंग होगी और इवन वहाँ पर किसी प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बंद रहेगा जब तक आगे की आदेश जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी नहीं किया जाता। और उस पूरे एरिया पे समय समय पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई होती रहेगी, वहाँ सैनिटाइज करते रहेंगे हमारी टीम। इसके अलावा वहाँ पर पीपी किट हमारे सफाई कर्मियों को, डोर टू डोर कलेक्शन वाले डीडीओ को पहनना अनिवार्य होगा और इसका परिपालन नगर पालिका निगम के टीम के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के बसंतपुर, कौरीन भाटा, नंदई चौक, गौरी नगर, चिखली, भरकापारा, विवेकानंद नगर, तुलसीपुर, कैलाश नगर और बजरंगपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग 127 मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में आने वाली सभी व्यावसायिक दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की घर पहुँच सेवा ही की जा सकेगी। परमानंद रजा के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपने कर्तव्यों पर निछावर होकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया जाता है। वहीं 1 वर्ष के भीतर शहीद हुए पुलिस जवानों व पुलिस अधिकारियों के नामों का पठन किया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज देश भर के 264 शहीद जवानों की शहादत को सलामी दी गई। 1 वर्ष में अपने कर्तव्यों पर निछावर होकर प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए आज राजनांदगांव के पुलिस लाइन में उन्हें पुष्पांजलि दी गई। इस 1 वर्ष में छत्तीसगढ़ के 24 पुलिस जवानों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने शहीद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के नामों का पठन किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस कमेमोरेशन डे आज मनाया गया है, जिसमें जितने भी जो अपना पूरा देश भर का पुलिस जो शहादत अपना देश के लिए दिया है, उनके लिए नमन और उनका परिवार के लिए हम लोगों का सब लोग तत्पर है और उनके साथ हम लोग खड़े होने के लिए आज हमारा यहाँ पुलिस लाइन में पुलिस कमेमोरेशन डे परेड आयोजित किया है। साथ ही साथ अपना जितने भी जो जिले के जो नक्सल पीड़ित और नक्सल के संबंध में जितने भी जो परिवार जिसके कोई भी जो खोया है, उनको भी हम लोग आमंत्रित किया है और इनके द्वारा हम लोग सब लोगों का सब प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग यहाँ पे लगभग 60 वर्ष पहले अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तभी से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश भर के दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में पुलिस विभाग के द्वारा
स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन वर्ष भर में शहीद हुए जवानों को सलामी देकर पूरे देश भर के शहीद जवानों के नामों का पठन किया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस में शामिल हुए कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि शहीद परिवारों की समस्याएं सुनने के लिए जिला स्तर पर बैठक की जाती है और समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, समय समय पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठक होती है और बैठक में जो जिला स्तर की समस्याएं रहती, खासकर अधिकांश में ज़मीन को लेके विवाद रहता है कि दूसरे ने कब्जा कर लिया या बंटवारा नहीं है या कोई और चीज़ है, और अन्य समस्याओं को हम लोग बैठक में तय करके उसका निराकरण करते हैं। और जो भी शहीद परिवार हैं, उसके अलावा जो भी सेना में हमारे जवान हैं, उसके परिवार से संबंधित भी समस्याओं का निराकरण उस बैठक में किया जाता है। जैसी ध्यान में बात आती, हम लोग तत्परतापूर्वक उसकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राजनांदगांव पुलिस लाइन में आज सुबह सलामी परेड का आयोजन किया गया, जहां पुलिस महकमे के साथ शहीद परिवार के लोग, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों ने शहादत को नमन किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक व शहीद जवानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को सलामी दी गई। इस दौरान पुलिस परिवार के लोग और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के बीच शारदीय नवरात्रि के पंचमी के दिन मंदिरों और पंडालों में विराजित मां शक्ति का विशेष श्रृंगार कर श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर व पूजा पंडालों से भक्ति और जस गीतों का गुंजायमान होता रहा। राजनांदगांव जिले में शारदीय नवरात्र का पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि के दौरान पंचमी के मौके पर माता दुर्गा की आराधना स्कंद माता के रूप में की गई। इस मौके पर मंदिर देवालय में माता का विशेष श्रृंगार किया गया, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते पहले की तरह लोगों में कम उत्साह देखा गया। लोग मंदिरों व पूजा पंडालों के समीप पहुंचकर प्रणाम करने तथा माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रशासनिक निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मंदिरों में प्रतिमाओं के सामने कलश स्थापित करके पूजा की जा रही है। लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर के सिद्धपीठ मां पाताल भैरवी मंदिर में पंचमी के मौके पर विशेष श्रृंगार किया गया। माता रानी का नींबू की माला सहित फल, फूल, दूध से अभिषेक किया गया। साथ ही मां पाताल भैरवी की आरती उतारी गई। इस मौके पर ढोल, नगाड़े और ताशे की थाप मंदिर परिसर में गुंजायमान होता रहा। इधर शहर के विभिन्न चौक चौराहों में समिति के सदस्यों ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देवी पंडालों में मां दुर्गा, काली की स्थापना की गई है। कुछ स्थानों में मां सरस्वती और भगवान गणेश जी विराजे हुए हैं। पूर्व वर्ष की भांति हमालपारा में मां काली माता को विराजित किया गया है। इसी तरह दुर्गा चौक, माना मंदिर चौक, ब्राह्मणपारा, फव्वारा चौक, स्टेशन पारा, शांतिनगर, चिखली सहित लखोली, ममता नगर, शंकरपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा विभिन्न आकारों एवं मुद्राओं में स्थापित किया गया है। स्टेशन पारा में मां सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजित कर श्रद्धालु भक्तिभाव से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। पंडालों में कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात बरतते हुए यहां पर विशेष रूप से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए माता के दर्शन के लिए समितियों द्वारा हिदायतें दी जा रही है। इस मौके पर मंदिर सहित पूजा पंडालों को विशेष रूप से सजाया गया है। पूजा पंडाल भक्तों को बरबस अपनी ओर खींचे हुए हैं। इस मौके पर भक्त देश प्रदेश सहित जिले में कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना किए हैं। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। खेत में बारिश की पानी बहाने को लेकर ग्राम पटेल से मारपीट का मामला सामने आया है। 61 वर्षीय इस बुजुर्ग को गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर लहूलुहान किया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत चिचोला पुलिस थाने में की है। ग्राम पाटेकोरा के किसान एवं ग्राम पटेल बिसहुआ राम सिन्हा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 61 वर्षीय इस बुजुर्ग के साथ रामपुर के स्कूल में पदस्थ बाबू सहित अन्य लोगों ने मारपीट की है। पीड़ित ने कहा है कि कुछ दिन पूर्व बरसात होने से तालाब का पानी व बरसाती पानी उसके खेत में भर गया था, जिसका निकासी नीचे के खेतों से गुजर कर नाले में होता है। रास्ते में एक दूसरे की जमीन लगी होने के कारण हीरामन साहू, सगरदास एवं ओमबाई व पीताम्बर चंद्रवंशी का खेत लगा हुआ है। पीड़ित बिसहुआ राम ने कहा कि रात्रि 8 बजे जब वो अपने घर लौट रहा था, तभी पानी निकासी की बात को लेकर आरोपी हीरामन साहू, सागर दास व ओमबाई गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दिए। पीड़ित ने बताया कि हीरामन साहू के द्वारा अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर चाबी की नोक से नाक व सिर पर वार किया गया। वहीं इस घटना की ग्राम पंचायत के सरपंच ने निंदा करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में चिचोला पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। हीरामन साहू करे हैं और वहाँ
रामपुर में बापू के पक्ष ये पद में सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी में हवे। और ये सागर दास और ये ओम भाई ये सब मिल के मेरा रास्ता में वहाँ मनोरंजन भवन के पास से आ रहा था तो खाना खाने के लिए, तो रास्ता में रोक कर मेरे को जानलेवा हमला किया है। तो रिपोर्ट लिखा हो? हाँ। कहाँ लिखा? और चिचोला थाना चौकी में लिखा है। एफआईआर दर्ज हुए? एफआईआर दर्ज हुआ है। तो आपका चाहते हो? आप हम चाहते हैं इसका उचित कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ आरोपी के खेत के पानी है, मोर खेत में आते, मोर खेत के पानी है पीतम्बर के में जाते, पीतम्बर के यहाँ फिर सागर के में जाते। तो ये का बरसात के पानी? और ये बरसात के अचानक भी पानी है, घटना हुई और एक जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। मौसम के हिसाब से पानी आया और चले गया है और मेरे मुँह ही खुद स्वयं बंद है और ये अचानक बारिश के पानी आकर उसको हमला किया है उसके खेत को। ये खेत के पानी बह जाने के विषय में दोनों पक्षों में विवादित हुआ, जिसमें ग्राम पटेल को चोट आई, खून लहूलुहान हुआ। 112 के माध्यम से हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र चूरिया ले गए। उनके सर पे चोट और नाक पे भी चोट आया हुआ था। अभी इस वक्त पटेल महोदय जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। सरकारी कर्मचारी है बापू टोला या रामपुर में वो बाबू है। और इनकी शिकायत अभी विभागीय कार्यालय में अवगत कराई? अभी नहीं करा है, अभी मतलब जांच चल रहा है और उनका मुलाहिजा कराया गया है विशेवर राम पटेल का। उनका मतलब एक्सरे के लिए सिर में चोट है, नाक में। हाँ, उसका वहाँ रिफर किया है डॉक्टर सूर्या वाले और वहाँ से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं। अब तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है? अभी चल रहा है प्रक्रिया। पीड़ित को खून से लथपथ देख आरोपी वहां से फरार हो गए। गांव के कुछ लोगों के द्वारा पुलिस वाहन 112 की मदद से पीड़ित को छुरिया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पीड़ित किसान को चोट इतनी लगी है कि उसे 4 टाके लगे हैं। संकल्प न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बंद स्ट्रीट लाइटों से बढ़ता हादसे का खतरा। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412, 9934575412। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000,
व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में कई सड़कों की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बना हुआ है। वहीं नगर निगम इन लाइटों को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हो रहा है। राजनांदगांव शहर के कई सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट इन दिनों बंद है, जिसकी वजह से सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है। वहीं सामने से आ रहे वाहन की तेज़ रोशनी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिससे यहाँ साइकिल व पैदल चलने वाले लोगों सहित मोटरसाइकिल सवारों के दुर्घटना के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। वहीं सड़क में गड्ढे होने से भी रात के अंधेरे में गड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो भी हादसे का एक कारण बनता नज़र आ रहा है। राजनांदगांव शहर की मोहारा रोड में विगत कई महीनों से स्ट्रीट लाइट बंद होने के चलते इस सड़क में रात के वक्त दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मार्ग से कई भारी वाहन भी गुजरते हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने कई बार स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन नगर निगम के द्वारा इन लाइटों को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है। वहीं मोहारा स्थित शिवनाथ नदी पर बने ब्रिज की सड़क पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्टॉपर तो रखा गया है, लेकिन रात के वक्त दूर से स्टॉपर नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। समय रहते इन स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त नहीं करने से ऐसा लगता है कि नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र में स्थित BRBIT कोपा संस्था में लापरवाही बरतने और कोरोना संक्रमण के बीच फीस के लिए दबाव बनाए जाने का ज्ञापन छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा है। ITI कोपा के छात्र बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के BRB औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है।
यहाँ पर कोरोना संक्रमण के दौरान छात्रों की ऑनलाइन क्लास नहीं ली गई है। इसी तरह किसी भी प्रकार की प्रायोगिक कक्षा का संचालन नहीं किया गया है, जिससे आईटी छात्रों का कोर्स कंप्लीट नहीं कराया गया है। वहीं दूसरी ओर 15 नवंबर से आईटीआई की परीक्षा शुरू करने की तिथि जारी कर दी है। इसी तरह संस्था द्वारा कोरोना संक्रमण काल के बीच छात्रों से फीस जमा करने दबाव बनाया जा रहा है। फीस जमा न करने पर टीसी दिए जाने की धमकी दी जा रही है, जिससे गुस्साए छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संस्था द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इस मौके पर कापा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सैकड़ों विद्यार्थी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा छात्रों से मनमानी कर रही है और फीस जमा करने दबाव बनाया जा रहा है। फीस जमा न करने पर जबरन टीसी थमाया जा रहा है। इसी तरह 3 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। मांग ये है सर कि हम लोग का परीक्षा जो है अगले माह 15 नवंबर से है, परंतु हमारे आईटीआई द्वारा पिछले विगत 6 महीनों में एक भी बार ऑनलाइन क्लास नहीं ली गई लॉकडाउन के दौरान, एवं समस्त विद्यार्थियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप 20 तारीख तक फीस दीजिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सर ऐसा हो रहा है कि कई बार टीसी जो होता है रिज़ल्ट आने के बाद दिया जाता है, लेकिन हमारे कई छात्रों को आईटीआई में होने के बावजूद एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी से 100 रुपये लेके उनको टीसी दिया जा रहा है कि जाके आप दूसरे महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं और आप साथ में आईटीआई का पेपर भी दे सकते हैं। तो इससे हमारे छात्र जो हैं सर थोड़े से मुसीबत में आ गए कि अगले माह पेपर है, हम लोग कैसे करें, कोर्स अधूरा है, पूरी 2 बुक बाकी है अभी हमारी। और साथ ही सर हमारे 3 छात्रों का जो है अभी एडमिशन रद्द कर दिया गया है इसी के चलते, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठा दी थी आईटीआई में कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप फ़ीस के लिए दबाव मत डालिए, आप कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, फ़ीस आपको पे कर दिया जाएगा। परंतु फिर भी सर हमारी बात को इनकार कर रहे हैं। हम लोग बहुत बार जा चुके हैं सर के पास और इसके पूर्व हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी से भी इसकी कंप्लेंट किए थे, फिर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कलेक्टर सर के पास आए हैं। तो कलेक्टर सर ने आदेश दिया है कि वो एसडीएम सर को बोलेंगे कि वे इसकी जाँच करें। छात्रों ने अपने ज्ञापन में संस्था द्वारा फीस जमा करने के दबाव पर रोक लगाने सहित 3 छात्रों को पुनः एडमिशन दिलाए जाने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में लॉकडाउन के चलते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते फीस जमा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह कोर्स पूर्ण न होने से छात्रों को आगामी 15 नवंबर को होने वाली परीक्षा देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जाँच के आदेश एसडीएम को दिया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।